हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शेडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाल विकास में आपके बहुविकल्प से 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। यानी बहुविकल्प में आपको 15 में से 15 नंबर लाना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, तभी जाकर आपका परसेंटेज कवर हो पाएगा। क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही आपका प्रश्न उठता है और अगर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न से एक भी नंबर गलत हुआ तो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज गिर जाएगा। अगर आपको 15 में से 15 नंबर लाना है तो आपको सारी क्लास अच्छे से देखनी होगी और लेनी भी होगी। अगर आप नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग एक बार अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि नए से नए छात्र हमारे जुड़ें, ताकि किसी का भी बाल विकास में बैक ना आए। अब दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, इसमें आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, देखिए इसमें क्या होगा आपका व्यायाम और खेल कूद, वंशानुक्रम, सहानुभूति एवं पूर्ण व्यवहार या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर शारीरिक विकास की बात की जा रही है। दोस्तों जब शारीरिक विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर वंशानुक्रम गड़बड़ रहेगा, व्यवहार, दोस्तों व्यवहार, व्यायाम, खेल कूद, कहीं ना कहीं अगर इन सब में कोई भी कमी आप रहेगी तो शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है। कथन से भी क्वेश्चन आते हैं। हमने यहाँ पर 5 से 6 कथन इसके फर्स्ट क्लास में भी हमने ऐड किया था। इसमें आपका क्या होगा, अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा गिलफोर्ड महोदय। दोस्तों संवेगात्मक की बात करें, इसमें आपके गिलफोर्ड महोदय नहीं है तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ है। दोस्तों कौन होगा, वुडवर्थ आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, वुडवर्थ जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अब यहाँ पर मानसिक विकास की बात की जा रही है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इन चीज़ों से क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। 101% में आपसे बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। वंशानुक्रम या फिर पारिवारिक वातावरण या उत्तम स्वास्थ्य या उपरोक्त सभी। दोस्तों 99.9% आपके उपरोक्त सभी वाले ही क्वेश्चन सही होते हैं। यानी आपके ये तीनों हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं 34 आपका क्या है। 34 आपका है कि 15 से 20 वर्ष में 15 से 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास की सीमा है। 15 से 20 वर्ष में मानसिक विकास की सीमा क्या होता है दोस्तों, उच्चतम होता है या फिर आपका होगा न्यूनतम, औसत या असीमित। इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका ठीक हो जाएगा उच्चतम होती है। 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों, इसमें मानसिक विकास की सीमा उच्चतम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 35 क्वेश्चन। क्या देखते हैं, 35 क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। मानसिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, बाल्या, युवा, शैशवा या किशोरावस्था में। अगर बात करें मानसिक विकास की तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था में बालक की मानसिक विकास सबसे अधिक होती है। यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संवेग का क्या अर्थ है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। संवेग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अगर आपको संवेग के अर्थ के बारे में नहीं पता है दोस्तों, आपको बताइए क्या पता है। संवेग से क्वेश्चंस आपके अवश्य आ ही जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि संवेग के अंतर्गत आपके कौन कौन चीज़ें आती हैं। गुस्सा होना, खुश होना, रोना, ओके, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएंगी। ये चीज़ें आपकी कहाँ से आएंगी? ये चीज़ें आपकी आएंगी उत्तेजित होने से। ओके दोस्तों, जब आप होगे उत्तेजित तभी आपके अंदर गुस्सा आएगा, ठीक है, तभी आप रोगे, तभी आप हंसोगे। ये आपके दा आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टर जायसवाल के अनुसार संवेगों का संबंध किससे होता है। डॉक्टर जायसवाल के संबंध के अनुसार आपको बताना है। भावनाओं में दोस्तों होगा, ठीक है, भावनाओं में आपका होगा, उसके बाद आपका होगा वृत्तियों में, यानी आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, ठीक है, दोनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि संवेग की प्रमुख विशेषता क्या है। संवेग की प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्विकता, उसके बाद आपका हो जाएगा तीव्रता, उसके बाद व्यापकता, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, ये आपके दा वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 39 क्वेश्चन। 39 आपका है कि किस अवस्था में संवेगों में तीव्र से परिवर्तन होता है। किस अवस्था में संवेग सबसे अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों अगर बात करें कि किस अवस्था में संवेग सबसे अधिक देखने को मिलता है, इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था, ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था आपका सबसे अधिक हो जाएगा। यहाँ पर लगातार हम संवेग से सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। संवेग और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। किसका होगा? क्रो एंड क्रो महोदय आपके हो जाएंगे। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, और आप एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें हमेशा के लिए। और आप लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों तक एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सामाजिक विकास देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक विकास देखने को दोस्तों नहीं मिलता है, इसमें आपका क्या होगा? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, या उपरोक्त सभी में। मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास देखने को नहीं मिलता है। समाज में क्या हो रहा है, समाज वाले कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। शैशवावस्था में बच्चों को कोई मतलब नहीं होता, वो अपने धुन में मगन रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपका है विकास की प्रक्रिया कौन सा होता है। विकास की प्रक्रिया की बात यहाँ पर की जा रही है। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, अल्प समय तक चलने वाली प्रक्रिया, या फिर एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया। दोस्तों ये विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अगर मान लो कोई पूछे आपसे कि एक इंसान कितने सालों तक सीखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब तक इंसान जीवित है, जब तक उसके अंदर, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, तब तक वह हर समय हर टाइम कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, इसमें आपका क्या होगा? जब यहाँ पर विकास की बात हो रही है तो दोस्तों आपका हो जाएगा वृद्धि। क्या होगा दोस्तों? विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, क्या कहा गया है यहाँ पर? नहीं है। तो इसमें आपका होगा दोस्तों वृद्धि, ठीक है, वृद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वृद्धि आपका, ठीक है, शारीरिक शारीरिक विकास होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं 44 क्वेश्चंस। 44 क्वेश्चंस आखिर क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है।
यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का है, या क्रो एंड क्रो का है, हर्लॉग का है, या गेसल का है? इसमें आपका क्या होगा? विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, या दोस्तों कथन किसका है? इसमें आपके हो जाएंगे स्किनर महोदय। कौन होंगे? स्किनर महोदय। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आर प्रकार का, दोस्तों आर प्रकार किसका है? बताइए आर प्रकार किसका है? ये चीज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 45 की, डॉक्टर अर्नेस्ट जेन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में बांटा है? इसमें आपकी हो जाएंगी 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 46 क्वेश्चन है। कौन सा है? 46 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किस आयु में सिर का पूर्ण विकास हो जाता है? दोस्तों जब बालक पैदा होता है उसके बाद किस आयु में उसकी सिर का पूर्ण विकास हो जाता है, ये आपको बताना है। 13 से 14 वर्ष में, या 15 से 16 वर्ष में, या 17 से 18 वर्ष में, या 16 से 17 वर्ष में। बताइए कितने आयु तक बच्चे का सिर का पूर्ण विकास हो जाता है? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 15 से 16 वर्ष तक। कितना दोस्तों? ठीक है, आपका 15 से 16 वर्ष तक बच्चे के सिर का पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है, ये आपको यहाँ बताना है। फ्रावेल महोदय का, डाल्टन महोदय का, स्किनर महोदय का, या पावलॉग महोदय का? बताइए इनमें से आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपके हो जाएंगे पावलॉग महोदय। दोस्तों कौन होंगे? पावलॉग जी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्न में से अभिप्रेरणा का स्रोत कौन है? बालक, उद्दीपन, आवश्यकता, या आ और बात दोनों? इनमें से आपका क्या होगा? अब यहाँ पर अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यहाँ बात की जा रही है अभिप्रेरणा की। इसमें आपके सा और बा, दोस्तों इसमें आपकी सा और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। ठीक है, अभिप्रेरणा की बात की जा रही है कि आखिर अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? इसमें आपका बालक और उद्दीपन। दोस्तों कौन सा होगा? इसमें आपका होगा उद्दीपन और आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर मान लो आप एक कमरे में बंद हो, अगर आपको बहुत तेजी के साथ भूख लगी है और आपको आपको अपने रूम से बाहर रखे हुए खाने दिख रहे हैं, तो आप उस खानों दोस्तों आप उस खानों को खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको खानों को देखकर आपके अंदर अभिप्रेरणा आएगा। ठीक है, दोस्तों हम उस चीज़ को तो करेंगे, आप उस चीज़ को करने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट आपका है रुचि में क्या निहित है? अनुभव, ज्ञान, अवधान, या मनोरंजन? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका सिंपल सा हो जाएगा अवधान। क्या होगा? इसमें आपका अवधान बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधान में निहित है, दोस्तों बहुत गुड क्वेश्चन। अवधान में निहित है अनुभव, रुचि, प्रेरक, ध्वनि, या फिर ज्ञान? इसमें आपका क्या होगा? अवधान में निहित की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा रुचि, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए अब यहाँ हम देखते हैं 51 क्वेश्चन है। क्या देखते हैं? अब यहाँ हम 51 क्वेश्चन है देखते हैं। कोहली ने अपना प्रयोग है, दोस्तों कोहली नहीं, यहाँ पे आपका होगा क्या? कोहलर। यहाँ होगा आपका, आप इसको ठीक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका कोहलर। ठीक है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोहलर जी ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, या फिर मनुष्य पर? इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों अगर बात करें कोहलर महोदय की, तो इन्होंने बिल्ली पर ही अपना प्रयोग किया था। दोस्तों किस पे किया था? बिल्ली पर ही अपना प्रयोग किया था दोस्तों? नहीं, ठीक है, इन्होंने किया था कुत्ते पर। कोहलर जी कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका कौन कौन सा है?
अगर बात करें आंसर की दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आ जाएंगे। आ बा सादा ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टरमैन, स्पीयरमैन, विनय या फिर थॉर्नडाइक है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, बुद्धि के बहुकारक इसमें आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। दोस्तों थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बताइए आप लोग, कुत्ते पे या बिल्ली पर? आप बताइए कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, किस जानवर पर? कुत्ते, बिल्ली, चिंपैंजी या फिर किस पे? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन हैं। अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? प्रयत्न और भूल के सिद्धांत दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए और ये आपको याद करना होगा। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत आपका आएगा थॉर्नडाइक। दोस्तों कौन होगा आपका? आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। इसमें आपका आ वाला इसमें बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में या फिर 13 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में तर्क और जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब दोस्तों ये आपका तर्क क्या होता है? ठीक है, तर्क होता है आपका सोचने और विचारने की। जिज्ञासा क्या होता है कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम ये बन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका निरीक्षण क्या होता है? ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, यह आपका आएगा निरीक्षण के अंतर्गत। यह 11 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों की शक्ति का विकास हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं 56 क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग कंटिन्यू क्लास को लीजिए ताकि आपका दोस्तों फुल नंबर आपको मिले। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं 56 क्वेश्चन है। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखती हुई भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? दोस्तों आप प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हैं, आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। इसमें आपका हो जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ओके दोस्तों, इसमें आपका व्यक्तिगत समानता नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका उपरोक्त तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये होगा आपका हो जाएगा वैश्विक विभिन्नता। ठीक है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अच्छे चरित्र में होती है। जो बच्चे अच्छे चरित्र के होते हैं उनमें क्या होता है? प्रेम, सहयोग और ईमानदारी। इनमें आपका क्या होगा? अगर जो बालक अच्छे चरित्र का है उसमें जाहिर सी बात है उसके अंदर दोस्तों अंदर ये तीन चीज आ जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आपकी हो जाएंगी उपरोक्त सभी। अब यहाँ देखते हैं संवेग। देखिए दोस्तों आपसे संवेग से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, या फिर वुडवर्थ का है, या विनय का है, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो दोस्तों संवेग के व्यक्ति की उत्तेजित दशा की बात की जा रही है। इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ महोदय। कौन होगा दोस्तों? इसमें आपके हो जाएंगे वुडवर्थ है। ठीक है महोदय, आपके बा वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह कथन किसका है? स्किनर महोदय का, या फिर कोहलर का,
या फिर दोस्तों अरस्तु, देखिए अरस्तु, कोहलर या फिर स्किनर या फिर पॉलक। तो इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, तो बहुत सिंपल है, आपके हो जाएंगे अरस्तु महोदय। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। अरस्तु जी को आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं बहुमुखी। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है? बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। किस अवस्था में आपका होगा? किशोरावस्था में, ठीक है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास आपका होता है किशोरावस्था में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जितने हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर क्लास आपको दिया जाएगा कंटिन्यू, और कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो, आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक ना आए। वो आप लोग वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके नए नए भाई बहन भी जुड़े, ताकि किसी का भी बैक ना आए और आप हर लोग एक साथ आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, कोई भी डाउट हो, आप बेहिचक कमेंट में आप अपने बातों को लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।